आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। सबके कल्याण की इच्छा रखते हुए आगे ईश्वर का नाम लेकर श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। आगे श्लोक है, कोशिश तो करता हूँ मैं जितना संक्षेप कर सकूँ, पर फिर भी कभी कभी ऐसे होता है जो वाक्य पूरा करना होता है वो करना होता है। पूरा वाक्य ना करने पर भी वो पूरा समझ में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आइए उच्चारण कर लेते हैं। हेतुर्ना जायते नादेः फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य आदिर्न विद्यते। कहते हैं हेतुर्ना, जैसे हेतु धर्म न जायते, उससे अनादि जो फल है वो अर्थात देह उत्पन्न नहीं होती। फलम चापि स्वभावतः, और जो फल है वो अनादि का फल जो कैसे होगा, अनादि अर्थात जिसका कारण है, यानी फल देह का कारण अर्थात वो धर्म अधर्म, जो धर्म नहीं है। तो आदिर ना विद्यते, जिसका कारण ही नहीं है तो उसका कार्य कैसे होगा। इसलिए इसलिए कारण तस्य कारण है अनादि ना विद्यते, उसका फिर जन्म भी नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। तो आगे का भी उच्चारण कर लेते हैं, तो संक्षेप में कोशिश करेंगे। प्रज्ञप्तेः सन्निमित्तत्वमन्यथा द्वयनाशतः संकलेशस्योपलब्धिश्च परतंत्रा स्थिता मता। अब यहाँ पर कुछ चीज़ मानकर आगे समझाएंगे। कुछ चीज़ों को तो मानना पड़ेगा। जब हम कहेंगे स्वप्न की तरह ये जगत भी नहीं है, तो हमें दिखाई दे रहा है, व्यवहार भी कर रहे हैं। यहाँ पर बताने का प्रयास होगा। भाष्यकार कह रहे हैं कि 3 प्रकार की सत्ता मानी गई है। एक व्यवहारिक सत्ता जो हम जगत में देखते हैं, इसको तो मानना ही पड़ेगा, व्यवहारिक सत्ता है। और जो स्वप्न में देखी है वो प्रतिभासिक सत्ता है। तो इस दोनों सत्ताओं से एक और सत्ता है जो नित्य रहती है, जो सदा है, उसी का अनुभव कराने के लिए ये सारा, ये समझ लिए प्रपंच है, ये समझ लिए। आगे पे क्या कहते हैं, प्रज्ञप्ते अर्थात जो, अब यहाँ वो आप बता रहे हैं कि बाह्य जो, जब तक जगत को हम पहले देखेंगे नहीं तो हम वो जो दिव्य चीज़ बताने वाले हैं आत्मा रूप के, वो कैसे समझोगे। इसलिए पहले बाहर का दृश्य प्रपंच दिखाते हैं। जो प्रज्ञप्ते अर्थात जो शब्द स्पर्श रूप आदि जो व्यवहार है, जो शास्त्र है, गुरु है, शिष्य है, इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता, वो तो है ना। तो इसको कहते हैं सनिमित्त अर्थात प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम। ये जो हमें अनुभव हो रहा है, अन्यथा द्वय नाशता है। फिर अन्यथा अगर ये ना माने, इसलिए इनको मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, द्वय नाशता है, द्वैत का नाश हो जाएगा, अर्थात द्वैत रहेगा नहीं अगर नहीं मानेंगे। जो सामने है तो दिख रहा है, कैसे, अब उस पर भी कहते हैं संक्लेशस्य। संक्लेश अर्थात क्लेश तो होता है, दुख होता है, कभी सुख होता है, वो तो कोई कारण है ना, बिना कारण के तो ना सुख होता है ना दुख होता है। उपलब्धे अर्थात अनुभव करता है, च परतंत्र स्थिता मतः। तो आगे भी देखते हैं हम, गुरु है, शिष्य है, शास्त्र है, सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हम कैसे उसको झुटला सकते हैं। इसलिए ये प्रयास हो रहा है कि आपको वो शास्त्र की जो बात है संक्षेप में कही जाए। अब जो संक्लेश है, आप श्रवण करते रहिए, आगे अगले श्लोक पे मिलते हैं।